बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद से खैरियत होंगे। इंडिया और इंग्लैंड की आज से T20 सीरीज शुरू हो गई है। पहला मैच रात को 9:30 बजे शुरू हो गया था। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और जब मैं देख रहा था तकरीबन 15 ओवर में इनके कोई 123-124 रन थे, लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं कौन सा जिन चढ़ा कि 20 ओवर में 189 ठोक दिए, जो कि मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि यार ये अचानक से क्या हो गया। अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन पहले तो मैंने इनकी प्लेइंग 11 देखी और प्लेइंग 11 में इन्होंने 3 स्पिनर डाले हुए थे। फिर मुझे समझ में आई, ओ अच्छा, सिर्फ हम बेवकूफ़ नहीं है, इंडिया भी बेवकूफ़ है। दो भाई दोनों बेवकूफ़। आप फास्ट विकेटों पे तकरीबन जो है वो 3 स्पिनर डाल के बैठे हुए। हालांकि कल की प्लेइंग 11 में हम बात कर रहे थे कि यार 4 फास्ट बॉलर डालो, फास्ट विकेटें हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो सुरेश अय्यर साहब है वो सिर्फ पत्ते ही अच्छे खेलते हैं, उसके अलावा कैप्टनसी वगैरह उनके बस का नहीं है। वो सिर्फ लीग्स में कैप्टनसी कर सकते हैं। एक दफ़ा KKR को जितवाया मेरे ख्याल से, 2 दफ़ा जितवाया होगा, बस इंटरनेशनल कैप्टनसी भाई इनके बस की नहीं है। ठीक है, 189 का टोटल टारगेट दिया था, जिसमें सुरेश अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। देखो उसकी बैटिंग की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, नो डाउट बहुत तगड़ा बैट्समैन है, लेकिन बहुत ही बेकार कप्तान है कसम से। इंडिया की भी अब किस्मत ख़राब हो गई है। खैर अच्छा, सुरेश अय्यर साहब ने तकरीबन 47 बॉलों पे 68 रन की बारी खेल दी है। उसके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी 24 बॉलों पे 59 रन बनाए और शुभम दुबे ने भी 21 बॉलों पे 42 बना के गए। ये है कि अब देखो इन सब की मिली जुली बारी को मिलाकर 189 बन तो गए, लेकिन इन्होंने जितने भी रन किए वो सारे स्पिनर्स को देख के किए। लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि अगर हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देखें तो उन्होंने लिम डॉसन डाला हुआ है, एक और स्पिनर है आदिल रशीद, ठीक है, 2 ये डालें, और विल जैक उनका रेगुलर नहीं है, मतलब वैसे ही वो एक बैट्समैन है, उसको आपने एज स्पिनर खिला दिया तो ठीक है। खैर जैसे रोहित शर्मा वगैरह बॉलिंग कर लेते हैं कभी कभी मैच में, वैसे ही विल जैक को करा दी। तो 3 तो ये है। मेरा सवाल इतना है कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का तुक क्या बनता था, जब आपके पास अक्षर का ऑप्शन था, अक्षर पटेल का, ठीक है, फिर आपने वरुण चक्रवर्ती को भी खिला दिया है, अब बीच में आपने रवि बिश्नोई को भी खिला दिया है। इतने सारे स्पिनर्स खिलाने का तुक क्या बनता था, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आई। हालांकि आप वहीं देखो तो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग लाइनअप ने ही इंडिया की विकेटें ली हैं, बल्कि जो उनके स्पिनर्स थे उन्होंने ही सारे रन खाए हैं। किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने 35, जितने भी स्पिनर थे सबको मार पड़ी है। तो इससे सबक मिलता है कि भाईजान फास्ट विकेटों पर आपको फास्ट बॉलिंग ज़्यादा खिलानी होती है, ना कि आप 3 स्पिनर आप डाल देते हैं। और हमारे संजू भाई ने एक दफ़ा तक फिर कोई रन नहीं बनाए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। हालांकि वैभव को खिला देना चाहिए था, लेकिन इंडिया संजू पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है अपने टॉप 3 पे कि भाई इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है तो इन्हीं को कंटिन्यू करो। मुझे लगता है कि अभी भी वैभव का चांस है कि आप वैभव को खिला दो। अगर खिला दिया, आपके पास यार एक कीपर है तो 2-2 कीपर का आपने क्या करना है, तो आप एक कीपर खिलाकर चांस ले सकते हो कि आप वैभव को खिला दो। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इंग्लैंड और इंडिया को 1-1 पॉइंट मिल गया है। मैच का रिजल्ट तो कुछ आया नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी बीच में और मैच बिना रिजल्ट के ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का मैच हो गया है और जिम्बाब्वे ने बड़ी कोई आसानी से 1 इनिंग 85 रन से बांग्लादेश को हरा दिया है। अगर मैं स्कोर की बात कर लूँ, बांग्लादेश ने 140 बनाए थे पहली इनिंग में, ठीक है, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे ने बहुत ही मजे में 410 बना दिया। मैंने कहा था कि ये 300-350 करेंगे, अब वो वैसे 100 रन एक्स्ट्रा ही हो गए, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश ने 185 बनाए और फिर हार गए। अब मैं ये सोच रहा था, मुझे एक जोक याद आया कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान को हरा के गए और जिम्बाब्वे ने इतने आसानी से हरा दिए। फिर मुझे ख्याल है ओ गड़बड़ हम में है, उनमें नहीं। हम तो सबसे ही हारते रहते, कोई नई बात नहीं है इसमें। हम जिम्बाब्वे से हारते हैं, हम USA से हारते हैं, दुनिया की जो टीम एग्जिस्ट भी नहीं करती ना, हम सबसे हारते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा शर्म तो हमें आनी चाहिए, उन्हें नहीं। गलती हमारी है भाई साहब, क्या हम इतनी घटिया टीम लेके बैठे हुए हैं। खैर अच्छा, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की जो है वो सीरीज़ चल रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है, दो मैचों की सीरीज़ और 1 मैच वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है। श्रीलंका हमारे लोकल टाइम के मुताबिक 7 बजे मैच है, 7 PM 3 जुलाई से 8 जुलाई तक।
अब देखते हैं वेस्ट इंडीज की जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग है, और वैसे भी जो वेस्ट इंडीज है वो हमेशा से ही डोमिनेट किया है, अब नहीं करता, लेकिन जब वेविन रिचर्ड्स वगैरह थे और भी जितने बड़े बड़े लेजेंड्स थे, उनकी जिस तरह की बॉलिंग थी उसके आगे कोई आज तक टिक ना पाया। काली आंधी जिसे कहते हैं, और जिस दिन ये काली आंधी चल जाए तो तूफान बन के बरसती है, वो कहानी है इनकी। सब देखते हैं 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मैच है, क्या होता है उस पर भी अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगा। यू नेवर नो, क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, 5 दिन में कुछ भी कहीं भी रुख बदल सकता है। खैर, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मेरे पास एक एडिटर है, अगर आप में से किसी को भी वीडियो एडिट करानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उनको भी एडिट करनी है। अगर आपको किसी को भी एडिटर की ज़रूरत हो तो आप बता देना, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।